तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू सीमा एंड सिस्टर्स व्लॉग। सो गाइज़, हो गई है सुबह और जैसे आपने मेरी मम्मी का व्लॉग देखा होगा कि कल उनका बर्थडे था तो मैं सेलिब्रेट गाइज़ कर लिए। और गाइज़ आज है शिवरात्रि, तो देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। तो घर में तो आज सफाई चल रही है गाइज़। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं राशन खाली कर रही हूँ। सारा फैला हुआ था ना, तो सब खाली 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 वाली करके रख रही हूँ। सारा उठा रखा है मैंने भी, सारा फैला रखा है घर। और ये सब आलू ले रखा है, ये सब रखूँगी अभी ढंग से। सारा तैयारी कर रही हूँ। और इधर देखिए हमारा किश भी सो रहा है। और उसे दूध दे दिया था मैंने। और अभी तो लाइट गई हुई थी तो इसलिए काम नहीं हो पाया था ना। लाइट गई हुई थी फ्रेंड्स, तो काम नहीं हो पाया था। तो अब शुरू करा है, अभी करने जा रही हूँ। देखिए माथे में बिंदी भी नहीं है, निकल गई है। बहुत ही हल्की लाइटली उसमें गोंद था, तो स्टिकी था, तो इसलिए अभी हट गई है। तो सब कुछ अभी ऐसा ही है। और बस अब जा रही हूँ। देखिए घर कैसा फैला हुआ है मेरा। और ये देखिए सारा भी किचन वगैरह सब मतलब ऐसे इस तरीके से फैला है, तो मुझे सारा भी करना है। तो आपको आज का मेरा व्लॉग किट्टू या माही दोनों में से शूट करेगा और मैं आप लोगों को काम करते हुए नजर आऊँगी। क्यों, मुझे आज काम करना है। फिर उसके बाद नहाना धोना है, सर धोना है, हेड वॉश करना है मुझे, फिर पूजा करनी है, फिर मंदिर भी साफ़ करना है। तो चलिए आप लोगों को आगे का दिखाते हैं यार। उसके बाद अब फिर मम्मी करेंगी, मंदिर को साफ करेंगे, फिर उन्हें मंदिर भी जाना है अभी। तो बताइए साड़ी में कैसे लग रही हूँ मैं आप लोगों को। आज पहली बार मैंने साड़ी पहना है और अभी चूड़ियाँ डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। तो देखिए अब मैं मंदिर क्लीन कर रही हूँ सारा, क्योंकि आज शिवरात्रि है, इसलिए मैंने कल किया नहीं था कि आज के दिन ही करूँगी मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके, फिर मैं पूजा करूँगी। तो देखिए मैं सारा अभी रख लूँगी ये सब, फिर वॉश भी करना है ये सारा मुझे। और ये देखिए मेरा पुश्तैनी कछुआ मेरे पापा ने मुझे दिया था ये, तो मैंने इसे आज तक संभाल के रख रखा है और मंदिर में रख रखा है। कहते कछुआ शुभ होता है तो इसीलिए मैंने कछुए को मंदिर में रख रखा है। और ये देखिए मैं माता की मूर्ति वगैरह सब निकाल दूंगी सारा। तो ये देखिए, तो मैंने देखिए पंचामृत बना लिया है। और देखिए मेरा टेबल पे सारा मैंने रख रखा है, बेल पत्थर वगैरह है। और ये देखिए मैंने प्लेट सजा ली है और ये इसमें मैंने लोटे में गंगा जल डाल दिया है। और अब मैं पूजा करने से पहले देखिए मैंने फ्रेंड्स मंदिर साफ़ करके और पहले फिर बाद में मैंने उससे पहले मैंने ना दिया जला लिया था। तो फिर उसके बाद अब मैं देखिए शिवलिंग में मैं जल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने घर पे ही शिवलिंग, मैंने अपने घर पे भी शिवलिंग रख रखा है और मंदिर में भी चढ़ाती हूँ मैं जल। और तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अपनी पूजा की है यहाँ पे। और ये देखिए पंचामृत जो बनाया था ना वो भी डालूँगी। थोड़ा सा मेरा क्या है ना, पंचामृत थोड़ा बाहर गिर गया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बट शिवलिंग में तो डल गया था, तो मुझे थोड़ा हुआ कि चलो ठीक है। और ये देखिए मैं वापस से लोटे में ना गंगा जल डाल रही हूँ, जिससे कि उनमें ना शिवलिंग में 1 ड्रॉप 1 गिरता रहे मतलब। और इसी तरीके से देखिए मैं पूजा करती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मैंने मंदिर भी कितने अच्छे से साफ़ किया है। और ये देखिए सारा मतलब कर लिया है मैंने। और अब ये ले आई हूँ सारा पूजा का सामग्री वगैरह। ये ना मेरे पास कटोरियाँ छोटी छोटी सी, मतलब जो दिया जलाने का आता था ना, जो रेडीमेड वाला, उसी में होता था। तो मैंने सब मतलब जितने भी भगवानों के वो तिलक लगाने वाला है ना, सब मैंने उन्हीं में ही डाल दिया था कि इधर उधर प्लेट में फैल जाएगा। और ये देखिए मैंने ये प्लेट ना मेरा हमेशा पूजा का ही होता है और मैं इसी से ही कर लेती हूँ ऐसे ही। तो देखिए मैंने सारे भगवानों को मैंने तिलक लगा दिया है और इसी तरीके से मैं पूजा कर लूँगी। और मैं मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे तो मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाया था, यहीं पे मैंने अपने मंदिर में ही रख दिया था ये बेलपत्थर, क्योंकि मुझे ना इसका पेड़ उगाना है बेलपत्थर का। घर पे भी उग जाता है, तो ये जो बेलपत्थर से ही उगता है, तो इसलिए अभी इसको रख दूँगी ऐसे ही मंदिर में। और फिर पूजा करने के बाद ना इसको फिर अगले दिन मैं निकाल कर ना इसे धूप में रख दूँगी, जिससे कि ये पक जाए। और ये देखिए मैं अपना मतलब कैसे पूजा कर रही हूँ इसी तरीके से। और मैं सारे भगवानों को मैं ऐसे ही टीका लगा लूँगी। और मेरा ना हमेशा ऐसा ही रहता है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और जो करती हूँ ना, बस ये है कि सच्चे मन से पूजा करती हूँ। और कुछ अगर गलती होती है तो मैं भगवान से बोल देती हूँ कि प्रभु बस मुझे माफ़ कर देना, जितना मुझसे हो सका मैंने आपका पूजा पाठ कर लिया। और इतना मैं सही बताऊँ तो जितना मुझे पता है उतना ही मैं करती हूँ। और पूजा करने से पहले ही मैंने ना शंखनाद कर लिया था, शंखनाद करने के बाद ही दिया जला दिया था। और ये देखिए मैं फूल माला लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे ना 3 कील लगा रखा है, बट ना लग नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत छोटे छोटे से थे ना, तो वो बार बार निकल जा रहा था कील। बट फिर भी मैंने कोशिश करके मैंने
लगा ही दिया था इसी तरीके से। तो आपको मेरी ना मंदिर में सब कुछ मिलेगा, मोर पंख मिलेगा, बांसुरी मिलेगी कृष्ण जी की, खाटू श्याम की मूर्ति मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। और देखिए सफ़ेद फूल रखने जा रहे थे ना, तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी सफ़ेद फूल नहीं रखना है और मंदिर में कभी सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो तो उन्होंने दे दिया था तो इसीलिए, पर फिर मैंने चढ़ाया ही नहीं, वैसे ही फिर मैंने हटा दिया था। और मुझे पूजा कर रही थी ना तो मुझे बहुत शांति मिल रही थी पूजा करते हुए, अच्छा लग रहा था मुझे। और पूजा करने से पहले मैंने फ्रेंड्स दिया जला दिया था, घर का ये मंदिर की सफाई करने के बाद ही, दिया जलाने के बाद ही फिर मैंने बाकी का प्रोसेस पूजा का जो था मैंने शुरू कर दिया था। तो ये देखिए मैंने अब बेल पत्थर वगैरह रख दिया था और अब इनको भगवानों को मैं वस्त्र अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े नहीं लेकर आई थी, मैंने ना कलावा से ही मैंने वस्त्र बना दिया था और भगवानों के नाम का मैंने वस्त्र उनको चढ़ा रही थी, पहना रही थी उनको। और ये देखिए मैंने बेल पत्थर रख दिया था, फिर उठा के ना मैं बेल पत्थर को साइड में रख दूँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि जब मैं वहाँ पे रख रही थी ना तो फिर जगह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मंदिर छोटा है ना अभी, इसीलिए। ये देखिए मैंने यहाँ से भी शिवलिंग से भी हटा के कर दिया था। और ये देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि मैं कहाँ रखूँ, तो इधर उधर हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्योंकि मेरे भोलेनाथ की मूर्ति है, यहाँ पे छोटी सी एक मैं मूर्ति लेकर आई हुई हूँ अपना, तो यहाँ पे मैंने उनकी पूजा कर दी थी। और ये देखिए मैं साइड से हटा रही हूँ कि वहाँ पे जो साइड में रखा है ना मैंने, वहाँ पे लड्डू गोपाल है मेरा एक, और एक तो है जो, वो तो आपको पता है मेरा कीशु है, वो तो हमारे साथ ही रहता है। पर मैंने ना मंदिर में भी फिर मैंने कीशु को रख दिया था। मैंने कहा चलो जब पूजा हो रही है तो मेरे बच्चे की भी पूजा कर लूँ, है तो वो भी भगवान ही, तो इसलिए इसी तरीके से देखिए मैंने कर लिया। और अब ये देखिए मैं मंदिर आ गई हूँ और मंदिर में देखिए मैं कैसा, मतलब कितना मुश्किल था मेरा उतरना ऊपर से, क्योंकि जब हमारा ये यहाँ पे रोड बन रहा था ना तो जो घर हमारे ऊपर थे तो वो नीचे हो गए थे रोड बनने के बाद। और ये देखिए वही मंदिर है जिसमें मंदिर में मैं हमेशा आ जाती हूँ मैं। और मैंने पशुनाथ का जो पूजा किया था ना फ्रेंड्स, मैं इसी मंदिर में ही आती थी रोज़ सुबह शाम। और बहुत मतलब इस मंदिर में भी आके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये जो मंदिर, ये जो शिवलिंग के जो आसपास है ना, ये सारा मैं क्लीन करती थी। तो जो 5 मेरे सोमवार का व्रत रहता था ना, उसमें मैं पूरा शिवलिंग साफ़ करती थी। और वो मुझे पंडिताइन भी जो थी वो कुछ नहीं बोलती थी, उनको पता था कि ये बहुत सच्चे मन से करती है तो इसलिए करने देती हैं, और मैं हमेशा इसी तरीके से करती थी। और ये देखिए पंचामृत मैंने यहाँ पे भी भोलेनाथ को सब में डाल दिया है। और शिवलिंग में एक खास और है, खास है जो लोगों को पता नहीं, शायद पता है कि नहीं पता है, जो शिवलिंग बना हुआ होता है, जो उनके आगे की तरफ का मुंह निकला हुआ होता है ना, उनमें एक गणेश भगवान विराजमान है, और एक में अशोक, जो बीच की लाइन होती है वो उसमें सुंदरी का वास होता है, अशोक सुंदरी का। और जो साइड में उसके बगल में जो एक साइड का वो होता है, उसमें ना कार्तिक जी होते हैं। और जो जिसमें शिवलिंग का जो लिंग रखा गया है उसके साइड में बगल में ही माता पार्वती का वास है। तो कहते हैं कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग में पूरी ये फैमिली विराजमान है, मतलब भोलेनाथ की। तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, इसलिए मैं जब भी जाती थी ना तो मैं हमेशा, देखिए मैं अभी ये जल डाल रही हूँ, यहाँ पे लोटा रख दिया है मैंने जल के इसमें लेने के लिए, ताकि मैं अगले दिन ना भगवानों को मैं चढ़ा सकूँ जल। तो क्योंकि लोटा खाली नहीं लेकर आते हैं ना हमेशा, तो इसलिए मैं कभी लोटा कभी खाली लेकर नहीं आती हूँ। और जितना जहाँ तक मुझे पता है उतना तो मैंने देखिए मैंने करा है, और मैं उसी हिसाब से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि शिवलिंग में एक जगह गणेश भगवान है, एक जगह अशोक सुंदरी का वास है, और एक जगह कार्तिकी का वास है, और माता पार्वती का है। तो देखिए मैं अब माता पार्वती को वस्त्र पहना रही हूँ, क्योंकि आज इन्हीं का ही दिन है, शिव जी का और माता पार्वती का ही है। तो देखिए मैं इसी तरीके से सारा, मतलब जैसे मैंने घर पे किया था वैसे यहाँ पे भी कर दूंगी। और सारे यहाँ पे भी ना दिया लग रहा था बार बार मेरे हाथ में और साड़ी में, तो मुझे डर था कि कहीं लग ना जाए, तो इसलिए ना मैं दिया उठा के सब साइड में कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग आए थे पूजा करने के लिए। मैं बहुत देर में गई थी पूजा करने के लिए। मुझे ना सच में बता रही हूँ, मैं जब कर रही थी ना तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ये देखिए गणेश भगवान है ये, और इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पर आके करके, मन को एक शांति मिल रही थी, कि घर में भी मिल रही थी शांति, बट यहाँ पे आके और ज़्यादा मिल रहा था, कि क्योंकि मुझे ना ये वाला जो मंदिर है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस मंदिर में रेगुलर जाती हूँ, चाहे कोई जाए। छोटा सा है, इन्होंने किसी ने ना, ये जो हमारे यहाँ पे पंडित और पंडिताइन है ना, उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर छोटा सा बना के रख रखा है, तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं।
और मैं इसी में ही आती हूँ। देखिए मंदिर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमेशा भगवान भगवान होता है, सब जगह होते हैं भगवान। क्योंकि अगर मानो तो भगवान पत्थर में भी हो जाता है और ना मानो तो किसी में भी नहीं होता है। हमारे दिल में खुद भगवान बैठे हैं, तो मैं हर जगह भगवान ही नज़र आएंगे। और मुझे देखिए ये मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे पूरा, जब मैं आती थी ना, पूरा ये क्लीन करती थी भोलेनाथ का। और वो हमेशा मतलब पंडिताइन भी कहती थी कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम आती हो बेटा, यहाँ पे पूरा मतलब साफ़ सफाई करने लग जाते हो। और ये देखिए मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे, भोलेनाथ को अब लगा रही हूँ। और मैंने गणेश जी और अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी को देखिए नीचे आप देखो तो मैंने लगा रखा है टीका वहाँ पे। और ये देखिए अब मैं शिवलिंग में लगा रही हूँ, शिव जी की पूजा कर रही हूँ मैं। और ये देखिए ये जो नंदी है ना, ये यहीं खड़े हो गए थे। ये बैल है, ये जाने का यहाँ से नाम ही नहीं ले रहे थे, बिल्कुल भी जा नहीं रहे थे। और मेरे को लगा कि मैं जाऊँगी कहीं मुझे मार वार ना दे, बट ऐसा कुछ नहीं करा था। मैं आराम से मैं नीचे उतर भी गई थी, फिर ऊपर आराम से चढ़ के चली भी गई थी। और इसी तरीके से देखिए मैं अब यहाँ पे फूल माला चढ़ा दूँगी शिवलिंग के ऊपर। और इसी तरीके से करी थी क्यों, पंडिताइन भी बैठी हुई थी ना साथ में, तो जो लोग दूध जल चढ़ा रहे थे तो बहुत ज़्यादा भर जा रहा था, तो निकलने का रास्ता नहीं था। तो उनको ना बाल्टी में निकाल के, ये देखिए निकाल के उन्होंने रख रखा है आगे, तो उनको निकाल के रखना पड़ रहा था। और पहले था रास्ता, बट अब जब से ये ऊंचा हो गया है ना, तो तब से ना निकाल नहीं पाते हैं। तो ये देखिए अब मैं यहाँ की तरफ अब है देखिए अभी जा नहीं रहे हैं ये नंदी महाराज भी। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से देखिए बेल पत्थर वगैरह रख दूँगी। और अच्छे से मैंने देखिए पूजा पाठ कर लिया है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज तो भाई शिवरात्रि है, शिव जी का दिन है। तो बस अब भोलेनाथ में तो सब लोग ही कर रहे थे, तो किसी आंटी ने ना वहाँ पे आके पैसे रख दिया था। मैंने कहा पैसा है गीला हो जाएगा भाई, नोट है। तो मैंने भी देखिए चढ़ावा लेके गई थी, तो मैंने भी वहाँ पर छुआ के और फिर मैंने माही को दे दिया था कि बेटा तू साइड में रख ले। क्योंकि सारी वीडियो मेरी छोटी वाली शूट कर रही थी, घर पे मेरी बड़ी वाली ने शूट किया था और यहाँ पे मंदिर में आके उसने छोटी वाली ने शूट किया था। तो मैं इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आके मैंने बहुत आराम से, मतलब दिया नहीं जलाया था, मैंने धूप बत्ती जला दिया था। और मैंने इसी तरीके से देखिए पूजा कर ली थी। और भी लोग आए जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि और भी लोग आए जा रहे थे, फिर उनको भी दिक्कत हो रही थी ना। तो इसीलिए देखिए मैंने अब हाथ जोड़ के मैंने अपनी मन्नत मांग ली है। और मैं मन्नत में बता नहीं सकती हूँ मैं, और सारा मैंने इसी तरीके से कर लिया था। मन को बहुत सुकून मिला। और सबसे अच्छी है बात कि अगर आपके मन में कोई दुविधा हो या कुछ हो ना, तो आप ना श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करेंगे, 108 बार जाप करेंगे ना, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स बहुत अच्छा मंत्र है ये भोलेनाथ का। मैं तो जब भी परेशान होती हूँ या कुछ होती हूँ तो मैं इसी का ही करती हूँ। ओम नमः शिवाय भी करते हैं 108 बार, और इसका भी करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी करते हैं। और पशुपति में तो ये ज़्यादा होता है, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार का जाप करना होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं अभी यहाँ पे आके घंटी बजा लूँगी। बहुत ऊंचा है ना यहाँ पे, तो हो नहीं पा रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैंने घंटी बजा लिया था। और फिर अब मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के अब मैं निकलूँगी, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं, तो अब वो भी पूजा के लिए आ रहे हैं कि उनको भी पूजा करने के लिए अब देना चाहिए ना। तो अब मैं अपना लेके प्लेट और माथा टेक कर अपना यहाँ से निकल जाऊँगी बाहर। और देखिए कितना ऊंचा है, जो बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे मेरे को चढ़कर ऊपर जाना है। तो सोचिए मैं साड़ी में कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के और नीचे उतर। गाइस आ गई हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के, क्योंकि आज 12 बजे का ट्यूशन था, तो 12:30 बजे तक आज उनको छोड़कर आई हूँ। और देखिए जो मेरी बहन ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो वो देखिए सामने लगा रखा है मैंने। ये देखिए इधर लगा दिया है, तो हस्बैंड चाहते तो उनके सर पे लगता रहता है, कहते मेरे सर पे लगता रहता है, ये टन करके बजता रहता है। और मेरी एक और बहन है, आपको मैंने बताया ना हम 3 बहनें, तो उसने भी मुझे देखिए गिफ्ट दिया है। और उसका आज पार्सल आया था, तो उसने मुझे आज दिया है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ वो भी। और पहली बार मैंने साड़ी पहना, तो बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी पहना है मैंने, बट जो मेरे न्यू फ्रेंड्स बने हो तो उनको नहीं पता है। तो ये देखिए वो है ये गिफ्ट। और ये है प्लाज़ो, ये देखिए ये प्लाज़ो है। और क्योंकि मैंने अपनी बहन को बता रखा है कि मुझे जब भी तुम लोग सूट दो ना, तो डबल एक्सल करके देना, तो इसलिए उसने मुझे मेरा डबल एक्सल में ही मंगवाया। ये देखिए ये सूट है और सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब मैं जाऊंगी बच्चों को लेने, तो मैं यही डाल के जाऊंगी फ्रेंड्स अब, क्योंकि मुझे अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा ये सूट। तो बताइए आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कैसा लग रहा है ये सूट। तो क्योंकि अब बहन ने दिया भाई बहुत अच्छा लगेगा ना। तो
और फ्रेंड्स आज का व्लॉग अब मेरा यहीं तक का है, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। सुबह से मैंने भी फास्ट रख रखा है और बच्चों को छोड़कर आई हूँ ट्यूशन से। फिर अभी उनको लेने के लिए भी जाना पड़ेगा ना मुझे 1:30 बजे तक। फिर उनका खाना पीना है, मम्मी का भी अब जाऊँगी रोटी बना के दूँगी उन्हें भी। और बच्चे आएंगे फिर बच्चों के लिए भी रोटी बनाना है मुझे, क्योंकि 1:30 बजे लेने जाना है। 12 से 12:30 1:30 बजे तक का, 1:30 बजे कह रही हूँ, 1:30 बजे तक का था। बच्चे बार बार बोलते हैं ना 1:30 तो मेरे मुँह से भी 1:30 ही निकल गया। अब वो 1:30 करते रहते हैं हमेशा ही। तो चलिए फिर अब मैं जाऊँगी 1:30 बजे तक उनको लेने के लिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे। और जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ वो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को वॉच तो कर लेते हो आप लोग बट लाइक करना भूल जाते हो। आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने लाइक कर दिया है, बट पहले लाइक में ध्यान दीजिए कि आपने लाइक किया कि नहीं किया। अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो फ्रेंड्स सॉरी और माफ़ कर दीजिएगा। और हर हर महादेव। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, मेरे भोले का दिन है आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी बहन का सूट कैसा लगा है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, बाय।